अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब टूटकर बिखर रही है। और जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी टूटकर बिखर रही है, ऐसे में पार्टी की तरफ से एक पूरी ट्रोलिंग टीम जो अपना काम कर रही है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर गौर करने की बेहद जरूरत है। गद्दार, सबको गद्दार बताया जा रहा है। नमक हराम, नमक हराम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने, केजरीवाल ने इन्हें क्या कुछ नहीं दिया और इन्होंने केजरीवाल के साथ क्या किया। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या सिर्फ केजरीवाल ने इन्हें दिया? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल को बहुत कुछ दिया, परंतु उसके बाद अगर उनके साथ ये सब हुआ तो सचमुच ये बड़ा दुर्भाग्य था। किस किस ने कैसे पार्टी को सींचा और पार्टी को यहां तक लाने में, अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाने में जिन लोगों का हाथ था, आखिर उन्हें बारी बारी से पार्टी छोड़कर क्यों जाना पड़ा, या फिर पार्टी ने उन्हें क्यों निकाला? आखिर अरविंद केजरीवाल किनके हाथों में खेल रहे थे, यह भी बड़ी बात है। आखिर वो दिमाग किसका था जो अरविंद केजरीवाल के उन सभी सहयोगियों को बार बार बाहर निकलवा रहा था? लेकिन एक बात बड़ी है जिसे आपको जरूर सोचना होगा। बात दरअसल यह है, जब भी किसी को निकाला जाता है, बाकी सब ताली बजा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक समय पर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त सिर्फ उन 5 लोगों के सिवा छठे पितामह भीष्म थे जो आंखें बंद किए हुए थे, बाकी सब तालियां बजा रहे थे। सचमुच ये पार्टी के अंदर चीरहरण ही तो चल रहा था, जिसने पार्टी को आज इस हद तक बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है कि अब कोई अरविंद केजरीवाल के नाम पर 4 वोट नहीं डाल सकता। आप जरा सोचिए पार्टी का आज क्या हाल है। लेकिन क्या पार्टी ने इनको दिया, केजरीवाल ने इन लोगों को दिया, या इन्होंने केजरीवाल को दिया? आइए इस सब पर चर्चा करते, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो शब्द आजकल फिजाओं में घूम रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि इन पर विचार किया जाए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप गद्दार शब्द को समझिए जरा। आज दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी की सबसे पुरानी, आम आदमी पार्टी का तब जन्म भी नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल परिवर्तन एनजीओ में झुग्गियों के अंदर काम किया करते थे, और हम इसको काम भी नहीं कहेंगे, काम करने की नौटंकी किया करते थे। उस वक्त स्वाति मालीवाल तब भी अरविंद केजरीवाल के साथ थी। यानी कि 2005-2006, बहुत पुराना समय आपको बता रहे हैं, 2005-2006 की बात है, जब स्वाति मालीवाल बहुत ही यंग थी, विदेश से आई थी पढ़ाई करके, और उन्होंने अपना काम अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू किया। केजरीवाल के साथ उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी नौकरी लगी हुई थी, उनकी नौकरी छोड़ी। जिस तरीके के केजरीवाल झूठ बोलते हैं ना, लेकिन यहां पर स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ी और मैं केजरीवाल की उस एनजीओ के साथ काम करने लगी। बहुत काम किया। 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, उस वक्त से स्वाति मालीवाल उनके साथ थी। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, जब उनको अरविंद केजरीवाल के गुंडे ने पटक पटक के मारा, बहुत बुरा किया। पूरा देश का खून खौल उठा, पूरी देश की महिलाओं ने पूछा ये क्या था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ट्रोलिंग टीम ने वहां भी कहा गद्दार है, पार्टी ने इन्हें क्या कुछ नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या, इनको अरविंद केजरीवाल को इन्होंने क्या दिया, ये देखिए आप जरा। इसी तरीके से राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा है। राघव चड्ढा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है, मैंने जीवन के अहम 15 साल इसको दिए हैं, लेकिन उसको क्या मिला, मुर्गा बनाकर मारा, आंख फोड़ दी, यही सब। आप जरा सोचिए, किस दिन आपके साथ अगर ऐसा हो, अरविंद केजरीवाल आपको प्यार से बुलाए या आपके किसी भाई भतीजे को बुलाए और इसी तरीके से मुर्गा बनाकर उसे मारे, तो आप क्या करेंगे? या आपकी बहन, बेटी या मां को अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल की तरह पटक पटक के मारे, तब आप क्या कहेंगे? सोचकर तो देख लीजिए एक बार, मानसिकता को बदलिए। शायद यही दर्द
स्वाति मालीवाल के साथ भी है। बहुत दर्द है उनके सीने में, क्योंकि जिस आदमी के लिए सब कुछ दिया, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। अगर इस इंटरव्यू को जो हाल ही में उन्होंने कहा है, आप अगर देखें सुनेंगे तो सचमुच आपको, अगर आप एक सही मानसिकता के व्यक्ति हैं तो आपको बड़ा दर्द उठेगा। वो शीश महल, वो Z+ की गाड़ियों का काफिला, वो अय्याज सोफा, क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, अय्याज सोफा सेट। सुनिए जरा, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन स्वाति मालीवाल का दर्द भी जरा सुनना चाहिए, जो केजरीवाल की आज भी जय जय करने वाले हैं, जो ट्रोलर्स हैं, जो गद्दार लिख रहे हैं। सुनिए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज़ करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे, और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई, उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफ़े में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइज़र बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उनका काफिला निकलता है, जो इंसान VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता था, वो जब उनका काफिला निकलता है तो 50 गाड़ियां तो हम ही गिन रहे होते हैं, 50 गाड़ियों से ऊपर जाता है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूँ, और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है, अय्याज सोफा, यानी कि आप ये समझिए शीश महल में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। शीश महल के नाम पर जो ये महत्वाकांक्षी बौना जो अपना खेल खेल रहा था, वो सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। आज जिस तरीके की चीजें पार्टी के अंदर हुई हैं, हमने तो बहुत पहले इसके बारे में घोषणा कर रखी है। आप तो इसको सोचते हैं, हम तो यहां तक आपको बता चुके हैं कि कोविड के दौरान जितने लोग दिल्ली में तड़प तड़प के मरे, अपनों को छोड़कर चले गए, बिलखते रह गए लोग पीछे, जो सरकारी अस्पताल में चला गया वो वापस नहीं आया। उनका दर्द समझ के देखिएगा, अरविंद केजरीवाल को यही भुगतना पड़ेगा बॉस, यही आप देखेंगे। एक झूठ VP सिंह ने बोला था, एक झूठ बोला था जिसका उसने एक्सेप्ट किया था, लेकिन VP सिंह कई सालों तक अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे रहे। पता नहीं कैसे लेटे थे, पता भी नहीं था मैं लेटा हुआ हूं। आप अरविंद केजरीवाल का अंत भी यहीं देखेंगे, क्योंकि वो सारे पाप कोविड काल के दौरान, जितना पैसा केजरीवाल ने खाया है ना, कोई नहीं खा सकता। जितना घमासान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मचाया ना, किसी ने नहीं मचाया। आज केजरीवाल तिल तिल करके मर रहा है। आज केजरीवाल की पार्टी जर्रा जर्रा करके टूट रही है, बिखर रही है। आज केजरीवाल जो पापा की पैंट कमीज पहनकर आया था, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने जिक्र भी किया है कि हम सब इंस्पायर्ड होते थे, खटारा सी गाड़ी में चलते थे, पैंट कमीज चप्पल पहनकर निकलता था, हम इंस्पायर होते थे। लेकिन आज जब उसी केजरीवाल को लोग चार्टर प्लेन में घूमते हुए देखते हैं, जब वही केजरीवाल 50-50 गाड़ियों के काफिले में, जो कह रही हैं कि हमने 50-50 गाड़ियां तो हमने गिनी, तो सोचिए कितनी दिल पे गुजरती होगी, और क्या गुजरती होगी उस शख्स के दिल पर जो शख्स कभी झुग्गियों का साथी था। जब महल की बारी आई तो उसको उसी महल में कुटवा दिया। राघव चड्ढा के बारे में जरा सोचिए, क्या कुछ नहीं दिया राघव चड्ढा ने, सिर्फ एक काम गलत कि आपसे रिश्ता नहीं बन पाया, उसको मारोगे, उसकी आंख फोड़ दोगे कि तेरा चेहरा खराब कर देते। कमाल का ये महत्वाकांक्षी बौना जिस तरीके की चीजें कर रहा है ना, आप इसका अंत यहीं देखेंगे। सबसे बड़ी बात जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव के बारे में जरा सोचिए,
जो योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी जिसने नाम दिया, आज वो कहां है? क्या वो गद्दार है? आम आदमी पार्टी के उस प्रशांत भूषण शांति भूषण के बारे में सोचिएगा, जिन्होंने पहली टिप 2 करोड़ रुपया दिया पार्टी को और अपना सब कुछ दिया। आज वो कहां है? क्या वो गद्दार है? आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास के बारे में सोचिए, जो सब कुछ छोड़कर पार्टी बनाने में लगा था। आज वो कहां है? क्या वो गद्दार है? आम आदमी पार्टी के आशुतोष को देखिए, जो टीवी चैनल पर रोया भी था, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आपके साथ, आज क्या वो गद्दार है? आम आदमी पार्टी के और भी बहुत सारे लोग हैं। विनोद कुमार बिन्नी, जिसे तो शायद आप में से बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे, पहला आदमी था जिसने पार्टी छोड़ी थी सिर्फ इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मोहल्ला कंसेप्ट उसी का दिया हुआ था, अरविंद केजरीवाल वो आदमी नहीं है जो वो दिख रहा है, ये कह के छोड़ी थी पार्टी। लक्ष्मीनगर से विधायक था वो, पहली बात, और आज वो नहीं है। क्या वो गद्दार है? नितिन त्यागी, जो हर चीज में शामिल था, 2 बार का विधायक, क्या वो गद्दार है? बहुत सारे लोग, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, जो अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर था, क्या वो गद्दार है? जो दिमाग माना जाता था आम आदमी पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ा गद्दार, महत्वाकांक्षी बौना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करने वाला, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, दिल्ली का सुपर चोर, अली बाबा, 40 चोरों का अली बाबा, ये आदमी बहुत खतरनाक है। और जिनको आप गद्दार कह रहे हैं या जिनको गद्दार समझ रहे हैं, सचमुच अगर आपके अपनों के साथ ये सब हुआ होता तो आपको जो आभास होता कि आखिर गद्दार कौन है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।